द क्लियर कट गेम ऑफ अपने विकेट बनाओ, टीम भाड़ में जाओ। यार आप 378 रन्स इंग्लैंड में चौथी इनिंग में डिफेंड कर रहे हो टेस्ट क्रिकेट में, और आप इस टोटल को डिफेंड नहीं कर पाते हो। इट इज लाइक, अगर हम दूसरे शब्दों में देखें ना, ये कैसा था, ये मैच था कि T20 अगर मैच की हम बात करें, 120 रन चाहिए हैं 120 बॉल्स में, और विराट कोहली एंड तक खेलता है और वो रन्स चेज नहीं कर पाते हैं। इट इज दैट काइंड ऑफ अ डिफीट अगर बॉलिंग पर्सपेक्टिव से देखें। भाई बुमराह जो है, जो बॉलिंग उन्होंने की है, दैट हैज बीन रियली पैथेटिक इन दिस इनिंग पर्टिकुलरली। एक भी बैट्समैन पे चांस नहीं बना, एक बैट्समैन भी बीट नहीं हुआ। ठीक है, आपका एवरेज है, सबसे बढ़िया है, डॉन ब्रैडमैन को आप बैटिंग में पीछे छोड़ रहे हो, आप जो डेनिस लीली है उसको बॉलिंग में पीछे छोड़ रहे हो, सबसे बढ़िया आपका एवरेज है, आपसे बढ़िया किसी का एवरेज नहीं है, यू आर द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। बट एंड ऑफ द डे द थिंग इज, जब जब टीम इंडिया को जरूरत पड़ी है क्रूशियल मोमेंट्स में, आपने कब स्टेप अप किया है और टीम को जिताया है आई एम सेइंग। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू मेड द टीम विन? वर्ल्ड कप के अंदर फाइनल एक मोमेंट था T20 वर्ल्ड कप, जहां पे आपने टीम गेम जीता है। इंपॉर्टेंट गेम की मैं बात कर रहा हूं, बाकी T20 सीरीज है, ये वाली सीरीज, वो सब चीजें छोड़ दो। इंपॉर्टेंट गेम कब हुआ? जब आपने जितवाया। ये वाला मैच था टेस्ट मैच, ये आपको जितवाने का आपके पास में मौका था। व्हाट डिड यू डू? देखो, हम सब बोल देंगे कि भाई ये बॉलर था, वो बॉलर था, उस बॉलर ने कुछ नहीं किया, सिराज ने कुछ नहीं किया, तुम्हारे सिर्फ मेरा अकेले का ठेका है क्या? नहीं है, नहीं है तुम्हारे अकेले का ठेका। लेकिन 5 विकेट मत लो, 2 विकेट तो निकालो, 2 विकेट तो निकालो यार, 2 विकेट तो एटलीस्ट निकालो। 2 विकेट भी अगर नहीं आ रहे हैं, इट इज लाइक गेटिंग आउट ऑन 0, और वो भी इंपॉर्टेंट मैच में, और वो भी 0 रन बन। देखो आपने बॉल्स कितनी डाली, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सिराज का वर्कलोड बैलेंस की कोई बात नहीं करता यहां पे। आज के जो 5th डे है, इसका जो फर्स्ट जो सेशन था, उसमें सिर्फ और सिर्फ सिराज ने बॉलिंग अच्छी की थी। कितने ज्यादा बढ़िया बॉलिंग की थी उसने, कितना ज्यादा बीट भी किया था अपोजिशन को। लेकिन बुमराह ने इस पर्टिकुलर इनिंग में एक भी चांस नहीं क्रिएट किया। सिराज का एक चांस था, वहां पे यशस्वी जायसवाल ने फिर से ड्रॉप कर दिया, उस पे आएंगे। लेकिन देखो भाई, जब आपने अच्छा किया है, आपको सारा क्रेडिट मिला है ना, कि ये बॉलर कुछ नहीं करता, वो बॉलर कुछ नहीं करता, सारा का सारा सिराज ही करे क्या? ये सारी बातें हुई है कि नहीं हुई है? हुई है ना। तो इस मैच में देखो, 5 विकेट नहीं आए, 3 विकेट नहीं आए, 2 विकेट, 1 विकेट, एक इंपॉर्टेंट विकेट तो कहीं से निकल सकता था ना। 378 रन का यार, आपको ऐसा भी नहीं है कि 250 रन डिफेंड करने थे। 378 रनों का पहाड़ था यार, रनों का पहाड़ था, वो डिफेंड करना था, वो भी डिफेंड नहीं कर पाए। दिस इज पैथेटिक बॉलिंग फ्रॉम बुमराह। एक भी, ठीक है आपका वर्कलोड बैलेंस है, इन सबको करने के चक्कर में 10-10 ओवर का स्पेल डालता उधर सिराज, और फिर उसको कोई क्रेडिट नहीं है, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपका वर्कलोड बैलेंस करने के चक्कर में उस बंदे के जो उसका खुद का वर्कलोड किसी को मतलब नहीं है, और उसको विकेट्स नहीं मिल रहे, एंड फॉर दैट, ओनली फॉर दैट रीजन ही इज क्रिटिसाइज्ड। देखो बुमराह, ही इज एन एक्सेप्शनल बॉलर, वंस इन अ लाइफ टाइम बॉलर, इंडिया का जैम है, सब बचा के रखो उसको, उसका सबसे बेस्ट है, सब है। लेकिन यार इंपॉर्टेंट चैंपियंस ट्रॉफी 2017 नो बॉल डाली वहां पे इंपॉर्टेंट विकेट के टाइम पे। 2019 वर्ल्ड कप के अंदर, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, WTC फाइनल, एक भी विकेट नहीं लिया वहां भी, और फिर यहां पे चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे तुम इंजर्ड हो जाते हो। सिडनी टेस्ट मैच में सेकंड इनिंग में वो मैच जीतने के हमारे चांस थे, 2-2 से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हम ड्रॉ करके वी कुड हैव लिटरली वॉन दैट सीरीज इन केस, क्योंकि बॉर्डर BGT जो उसका पहले वाला था वो हम जीत चुके थे। तो इस सीरीज के अंदर अगर आप ड्रॉ करवाते तो हम रिटेन करते वो सीरीज, उसमें आप इंजर्ड हो गए थे, ठीक है, इंजरी इट्स ऑल राइट, बट द थिंग इज एट सम पॉइंट यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ द टीम। ऐसा नहीं है इंजर्ड है, सारे खुद के, तुम्हारे सबसे ज्यादा रन है, सबसे ज्यादा विकेट्स है, सब है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उस चीज का। जब तुम्हारा कंट्रीब्यूशन टीम को जब चाहिए सबसे ज्यादा, उस वक्त कितना है?
देखो विराट कोहली की, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, सबकी इस तरीके से तनकीद होती है कि भाई उन्होंने जब टीम को जरूरत थी तब कैसा खेले। एंड दिस वॉज द टाइम व्हेन टीम नीडेड यू। 378 रन अगर कोई टीम डिफेंड कर रही है, उसके बाकी के 5 बॉलर्स है, वो जो 5 विकेट्स लेते हैं और बुमराह वहां पे उस टीम में, और वो टीम फिर भी हारती है, तो कौन विश्वास करेगा कि बुमराह दुनिया का सबसे बेस्ट बॉलर है। 10 विकेट आपको इस इनिंग में लेने थे, 5 विकेट तो दूसरे बॉलर्स ने लिए है ना। और सिंपल सी बात यह है, आप 2 विकेट इंपॉर्टेंट निकाल के देते, ये एंड में भी निकाल के देते तो 3 विकेट दूसरे बॉलर्स ले जाते। But this is pathetic performance from Bumrah. I am a huge fan of Bumrah. I just want to see him succeed, but this is not the way to do it, man. मैच के ऊपर अगर आए, पहली इनिंग 430 पे 3-4 विकेट्स थे। टेल एंडर, तुम देखो क्या क्या बैटिंग लाइनअप तुमने शार्दुल ठाकुर को खिलाया ना। जडेजा, शार्दुल ठाकुर और नीचे के लोगों ने मिलकर टोटल 50 रन जोड़े हैं तुम्हारे। तो ये फुल प्रूफ प्लानिंग है, ये फुल प्रूफ प्लानिंग है क्या तुम्हारी? मतलब दिस इज नॉट एट ऑल डन। उसके बाद में विकेट, कैच ड्रॉप हो रहे हैं। 190 रन कोस्ट किए हैं वो 3 कैच ड्रॉप फर्स्ट इनिंग के अंदर जो हुए हैं, 190 रन। यशस्वी जायसवाल कौन है? बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच कौन है? तो बैटिंग कोच फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर के बैट्समैन है, उनको सिखाने के लिए ना थोड़ी बैटिंग कोच रखा जाता है। बैटिंग कोच रखा जाता है कि जो लास्ट के जो टेल एंडर्स है उनको कैसे डिफेंड करना है, वो कैसे बॉल को रोक सकते हैं, वो देखना होता है। दैट्स व्हाट इज नीडेड। तो बैटिंग कोच कहाँ है, क्या कर रहे हैं? बॉलिंग कोच क्या कर रहे हैं? मतलब मोर्ने मॉर्कल का क्या रोल है? और एक चीज मुझे यहाँ पे एक और चीज लगी, जब जहीर खान बॉलिंग अटैक को लीड करते थे, तो बॉलिंग अटैक लीड करने का मतलब जो बाकी के बॉलर्स है वो उनसे भी बात करेंगे कि क्या लेंथ डालनी है, क्या लाइन डालनी है। बुमराह खुद का अपना जॉब कर रहे हैं, लेकिन बाकी के बॉलर्स के साथ में वो कहाँ है? एक डिस्कशन करते हुए कोई बुमराह किसी बॉलर से दिखे नहीं है। मैं कैप्टन नहीं हूं तो मैं डिस्कशन भी नहीं करूंगा। व्हाट इज दिस मैन? शार्दुल ठाकुर है, प्रसिद्ध कृष्णा है। प्रसिद्ध कृष्णा एक न्यू कमर है, अभी वो शुरुआत कर रहे हैं अपने करियर की, बहुत अच्छा उनका अभी तक का रिकॉर्ड नहीं रहा है। तो तुम्हारा बीइंग अ सीनियर मोस्ट बॉलर, आपका ये दायित्व बनता है कि उससे बात करो, भाई क्या गलत हो रहा है, इतनी इनकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा क्यों है, सिराज से तुम बात करो। तो अपनी बॉलिंग करके जा रहे हो, बाकी मतलब ही नहीं है तुम्हें। यार ऐसे नहीं होता है। बैट्समैन, दो बॉलर जो बैट्समैन है वो बैटिंग कर रहे होते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं कि पिच कैसे हरकत कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन सा शॉट सही है, कौन सा शॉट गलत है, किस तरीके से खेल सकते हैं। बट यहां पे बुमराह को मैंने, जब वो अब कप्तान नहीं है, एक भी बॉलर से बात करते हुए मुझे नहीं दिखी कि कौन सी लाइन पे बॉल डाली जा सकती है। पैथेटिक सीरीज। ये पहला मैच था, बहुत बढ़िया मैच था, ये मैच जीतने वाला मैच था। पहली इनिंग में हमने लीड लिया और वो 190 रन का लीड होना चाहिए था, हमने 6 रन का लीड लिया सिर्फ वहां से। दूसरी इनिंग में फिर से बैटिंग अच्छा हुआ, 178 रन का टारगेट दिया हमने। और वहां पे भी अगर देखे तो रन्स बने बने बने, और एंड में फिर से 13 विकेट हमने, जो टेल एंडर्स के 13 विकेट हमने 70-80 रन के अंदर खोए हैं। मतलब हाउ इट इज डन यार? क्या कोच क्या कर रहे हैं? आपने जो बड़े जो 2 प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, उनको फोर्स रिटायर करवा दिया, ठीक है, फाइन। लेकिन उसके अलावा जो बचे हैं उनसे भी तो वर्क लेना पड़ेगा ना। गिल को लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कैप्टन ये कैप्टन वो। गिल क्या करेगा यार? गिल की चूज की हुई टीम नहीं है ये। गिल अभी कैप्टन बना है, उसको अपना टीम नहीं बनाया है, उसको जो टीम बना है उसका कैप्टन बनाया गया है। प्रसिद्ध कृष्णा कैसी बॉलिंग कर रहे हैं वो उसकी चॉइस नहीं है। प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज को टीम में होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो गिल की चॉइस नहीं है। बुमराह कब क्या कितना खेलेंगे वो गिल की चॉइस नहीं है। अर्शदीप 11 में होना चाहिए था। ये अभी तो देखो, पंत को कप्तान इसलिए नहीं बनाया, बुमराह को कप्तान, ये सब बातें हैं। 3 मैच खेलेंगे, 2 मैच खेलेंगे। बुमराह को कैप्टन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि गंभीर के लिए कंट्रोल करना मुश्किल था उनको, ठीक है। पंत को कैप्टन इसलिए नहीं बनाया, उनको कंट्रोल करना मुश्किल था। विराट कोहली, रोहित शर्मा को इसलिए संन्यास लेना पड़ा, उनको कंट्रोल करना मुश्किल था। गिल को वो आसानी से कंट्रोल कर लेंगे, एंड दैट्स द ओनली रीजन कि उनको टीम का कैप्टन बनाया गया। हालांकि आई विल नॉट से एनीथिंग टू गिल फॉर दिस पर्टिकुलर मैच। बहुत बढ़िया बैटिंग की है। यशस्वी जायसवाल ने 101 रन फर्स्ट इनिंग में बनाए, सेकेंड इनिंग में कुछ रन बनाए, 190 रन प्लस ये बेन डकेट
इनका कैच छोड़ दिया, उसके बाद 70 रन, 270 रन का कैच छोड़े उन्होंने, 101 रन बनाए। ठीक है, यंगस्टर है, और एंड में जिस तरीके से बेशर्मों की तरह हंस रहे थे ये लोग, आई मीन सीरियसली गाइज, मैं बुमराह का, यशस्वी जायसवाल का, सबका क्रिकेट में मेरे से ज्यादा योगदान है, ज्यादा क्या उनका ही योगदान है, मैं तो सिर्फ यहां पे बोल रहा हूं, फाइन। बट यार यू हैव बीन सेलेक्टेड आउट ऑफ 1 करोड़ पीपल जो कि ट्राई कर रहे होंगे कि मुझे क्रिकेट खेलना है, जो सपना देखते होंगे, एटलीस्ट ट्राई तो चलो मान लिया 5 से 6 लाख लोग करते हैं, उनमें से तुम्हें चूज करके भेजते हैं, तो यू हैव टू डू व्हाट इट इज नीडेड। जाडेजा कैच छोड़ रहे हैं और बॉलिंग, मतलब हम इतनी स्पीड से बॉल कर रहे हैं, वहां पे नहीं करने की जरूरत है यार। जाडेजा ना बॉलिंग से कुछ कर पा रहे हैं, ना बैटिंग से कुछ किया है। अगर ओवरऑल देखें तो शार्दुल ठाकुर, बुमराह, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा 1-1-1, 3-2-1 रन्स कुछ बने ही नहीं है। मतलब आपका 5th नंबर बैट्समैन है पंत ने 134 रन्स बनाए, उसके बाद किसी ने रन्स नहीं बनाए, ये फर्स्ट इनिंग का बता रहा हूं मैं। फर्स्ट इनिंग इंडिया, लास्ट जो है 5 नंबर का बैट्समैन ने रन बनाया, ना करुण नायर ने रन बनाए, ना यहां पे आपके रविंद्र जडेजा ने रन बनाए, फर्स्ट इनिंग। और अगर हम उसके बाद में अगली इनिंग की बात करें, सेकेंड इनिंग की इंडिया की बात करें, तो वहां पे भी सेम है। 5वें नंबर पे पंत है, उन्होंने रन बनाए, फिर 6ठे नंबर, 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे तुमने क्यों रखा? करुण नायर तो प्योर बैट्समैन है, प्रसिद्ध कृष्णा शार्दुल ठाकुर है, वो ऑलराउंडर है, बैट्समैन है, और रविंद्र जडेजा तो 20-25 रन इन्होंने बनाए। तो भाई क्यों है टीम में, क्यों है आप? पैथेटिक। और कल तो देखो उनका, मुझे समझ ही नहीं आया कि ये चाह क्या रहे। 350-400 रन, कल थोड़े तेज रन बनाते तो शायद 410-20 रन का टारगेट मिल जाता। बट ठीक है, अब जो भी हुआ है। बॉलिंग के अंदर तो यार एकदम से ही टूथलेस बॉलिंग की है, आज बुमराह ने टूथलेस बॉलिंग की है। बैटिंग का डर लग रहा था, बॉलिंग मतलब सीरियसली। और अभी तो उनके जो मेन बॉलर्स है जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड, वो आए भी नहीं है। बैटिंग तो अगले मैच में एक्सपोज होगी अपनी। टंग ने, ये जो जॉश टंग है इन्होंने 3 विकेट लिए, और जो टेल एंडर्स को कैसे आउट करना है ही नोज परफेक्टली। एकदम से ब्रेन फेड है। कोई कैच का पंत के साथ पास में वो जो इसका बेन स्टोक्स का कैच आया, पंत ने वो कैच लिया ही नहीं, मतलब उसको पता ही नहीं था कैच आया है। पैथेटिक स्टेट ऑफ क्रिकेट इन टीम इंडिया। अभी तो पता नहीं क्या होने वाला है। फर्स्ट टेस्ट मैच है, मैच इंग्लैंड जीत गया 5 विकेट से। आई कुडंट इमेजिन कि 5 विकेट से जीत जाएगा। पहला विकेट उनका गिरा है 188 रन पे। आप 278 रन चेज कर रहे हो, 188 पे पहला विकेट गिरा है। दूसरा विकेट गिरा 206 पे, फिर 253, फिर छोटी पार्टनरशिप चाहिए थी, उनको कुछ चाहिए ही नहीं था। बुमराह है, इनको 10 बार आउट कर दिया, 50 बार आउट कर, क्या फर्क पड़ता है? 50 बार भी आउट कर दिया तो जीत गए ना वो मैच। इंपॉर्टेंट ये है, इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हराने का इतना बढ़िया मौका था। कैप्टन पंत ने, वाइस कैप्टन पंत ने डबल सेंचुरी मारी, पहले मैच में भी सेंचुरी, दूसरे इनिंग में भी सेंचुरी, फर्स्ट इनिंग में भी सेंचुरी, सेकंड इनिंग में भी सेंचुरी। पंत ने इतनी बढ़िया बैटिंग की, केएल राहुल ने बढ़िया बैटिंग की। पहली बार बैटिंग पूरी इतनी अच्छी हो रही है रिसेंटली, फ्लैट पिच। चौथी इनिंग में तुम इतने रन कैसे चेज करवा दे सकते हो? 378 रन, वन ऑफ द हाईएस्ट चेजेस। दूसरी सबसे बड़ी चेज है ये इंग्लैंड के अंदर। बहुत ही बढ़िया, देखो क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, इंग्लैंड ने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला। और स्पेसिफिकली बुमराह वो 4-4 ओवर के स्पेल में विकेट नहीं मिलते हैं बुमराह साहब। आपको लग रहा है कि 4-4 ओवर के स्पेल में आऊंगा, विकेट निकाल के चले जाऊंगा, नहीं होता ऐसा। बॉलर एकदम से प्लान करता है कि इसका 4 ओवर निकालने यार, उसके बाद में आएंगे ना बैट्समैन बॉलर्स, उनको पीटेंगे। प्लान करते हैं, आपको आसानी से प्लान कर सकते हैं। अगर आपको, उनको पता है तुम्हारा 4 ओवर का स्पेल आने वाला है, दे विल प्लान यू आउट, दे विल प्ले यू आउट, दे विल नॉट। अगर देखो इस तरीके की, और मैं तो पहले मैच से बोल रहा हूं कि वो लोग जो है वो आपके लिए एकदम से, ये बुमराह को एग्जॉस्ट करने के लिए दिया है ये पिच, कि बुमराह को ज्यादा से ज्यादा यूज में ले। ये 5 दिन का मैच हुआ है, ज्यादा से ज्यादा यूज आते बुमराह। बहुत बेकार प्रदर्शन है भाई। बुमराह ने 24 ओवर किए हैं, सिराज ने 27 ओवर किए हैं।
27 ओवर्स मैन फर्स्ट इनिंग में, और बैक टू बैक 10-10 ओवर करने पड़ते हैं सिराज को, पैथेटिक। और अगर हम सेकेंड इनिंग की बात करें तो बुमराह ने वहां पे 19 ओवर्स किए हैं, सिराज को 14 ओवर्स ही दिए हैं, और इकोनॉमी दोनों की बराबर है, और 57 रन देके कोई विकेट नहीं लेना, हाउ इट इज जस्टिफाइड यार। रविंद्र जडेजा ने 24 ओवर करके 100 रन दिए, चले 4 का तो 4.25 का तुम्हारा इकोनॉमी है और तुम 1 विकेट लिए हो। प्रसिद्ध कृष्णा शार्दुल ठाकुर ने थोड़े विकेट लिए तो ऐसा लगा कि हाँ भाई ठीक है, नहीं 10 विकेट से हारने वाले थे ये मैच। कांट से एनीथिंग, आई वुड जस्ट से कि गॉड ब्लेस दिस टीम। अगला मैच अब कैसे होने वाला है, ऐसे मोराल के साथ कहाँ आगे जाएंगे, कैसा खेलेंगे, लेट्स जस्ट सी। बट फॉर नाउ जस्ट लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट व्हाट डू यू थिंक अबाउट बुमराह's परफॉर्मेंस फॉर टुडेज मैच। थैंक यू सो मच।